स्त्री के यूनिवर्स में काफ़ी हद तक दो मूवीज़ हमें देखने को मिल चुकी है। जहाँ पे बात की जाए तो एक भेड़िया आई थी और ये अब मुंजा आई हुई है। जहाँ पे बात की जाए तो इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी हैं। तो बात की जाए तो मुंजा जो मूवी है काफ़ी हद तक ब्रह्म राक्षस के ऊपर है। जहाँ पे बात की जाए तो ब्राह्मण का जो कह सकते हो कि 10 दिन के मुंडन के बाद अगर 10 दिन के अंदर वो मर जाता है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जहाँ पे उसकी अस्थियां कहीं गाड़नी पड़ती है। जहाँ पे ये पूरी कहानी उस स्टोरी लाइन के ऊपर बेस्ड है और जहाँ पे यही बोला जा रहा है कि सिर्फ उसका ब्लड लाइन यानी जो उसकी ब्लड लाइन में होगा वही उसे देख पाएगा और कोई नहीं देख पाएगा। जो स्टोरी काफ़ी हद तक यूनिक वे में रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, बट स्टोरी का जो मैं कहूँगा स्टोरी रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा नहीं था। जहाँ पे बात की जाए अगर आप स्टोरीज को और वे में और अच्छा खासा हॉरर वे में प्रेजेंट कर सकते तो मज़ा आता। जहाँ पे इसे हॉरर कॉमेडी के वे में ज़रूर आपने प्रेजेंट करने की कोशिश की, बट हॉरर कहीं ना कहीं मूवी में वो दिखता नहीं। जहाँ पे ऐसे कहा जाए तो वो क्यूरियोसिटी नहीं दिखती, वो कह सकते हो कि वो डर नहीं दिखता, जो काफ़ी तक वो चीज़ें हॉरर में काफ़ी मिसिंग लगी। जहाँ पे कॉमेडी वे में अगर आप देखा सिंपल मूवी वे में दिखाया गया, जहाँ पे कॉमेडी भी उतना लेवल पे वो खींच नहीं पाए जो मैं कहूँगा स्त्री और भेड़िया जो कर लेता है वो चीज़ें यहाँ पे अभी थोड़ी मिसिंग वे में लग रही थी। जहाँ पे कहानी को आपने स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि नया कैरेक्टर है तो समझने की आप उसको स्पेस दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि काफ़ी तक हॉरर अगर हॉरर कॉमेडी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ें इसमें मिसिंग लग रही है, जो मुझे लगता है कि अगर आप रिप्रेजेंट और अच्छे बेहतर वे में कर सकते थे, उसे हॉरर वे में और रिप्रेजेंट करते या कॉमेडी वे, दोनों वे में आपने कोशिश की, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं कहूँगा अगर एक कम और एक ज़्यादा होता तो कोई बात नहीं होती, मूवी ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेती। बट यहाँ पे स्टोरी लाइन जो है काफ़ी तक बहुत स्लो पेस पे चलती है, बहुत वो लगता है कि स्टोरी लाइन है क्या। स्टोरी को पहले से ही ऐसे ट्रेलर में ही पहले ही बहुत हद तक रिप्रेजेंट कर चुके थे कि स्टोरी लाइन किस बेस के ऊपर होने वाली है। जब मैं कहूँ तो ये बात है कि कहानी स्टोरी लाइन जो है अच्छी खासा आप रिप्रेजेंटेशन और बेटर वे में कर सकते थे, जहाँ पे वो चीज़ें बहुत हद तक मिसिंग लगती है। जहाँ पे हॉरर वे में आपने बहुत हद तक रिप्रेजेंट करने के लिए स्त्री से कंपैरिजन में कहूँ तो बहुत ही कम है। जहाँ पे वहाँ पे स्त्री में जो है काफ़ी तक वो क्यूरियोसिटी थी कि कौन होने वाला है, कौन है वो, लास्ट में हमें पता चलता है कि वो कौन है क्या है। जहाँ पे यहाँ पे हमें पहले से पता होता है कि क्या है, कैरेक्टर क्या होने वाला है और कैरेक्टर किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला है। बट यहाँ पे यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि अगर आप चाहते तो और अच्छे खासे क्यूरियोसिटी में रख सकते थे, हॉरर वे में और ज़्यादा स्त्री की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर सकते थे, जो स्त्री में काफ़ी हद तक मैं कहूँगा मिसिंग नहीं था। और स्त्री काफ़ी तक उस चीज़ को इस्टेब्लिश करना अच्छे खासा जानती। जहाँ पे भेड़िया जो मूवी थी वो अपने आप में काफ़ी तक मैं कहूँगा यूनिक वे में, यानी कि कह सकते हो कि ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थी, जो पब्लिक को समझ में नहीं आता। तो वो भेड़िया भी अपने आप को इस्टेब्लिश ऐसे करती थी, जहाँ पे आपको यही कैरेक्टर अगर आपने ऐसे इस्टेब्लिश किया होता तो बहुत बेहतर होता। जहाँ पे आप कहानी का जो फर्स्ट पार्ट था आपने पहले ही सीक्वेंस में दिखा दिया कि ये मुंजा है, तो मैं कहूँगा वो काफ़ी तक वो रिप्रेजेंटेशंस में बहुत हद तक मुझे वो ठीक ठाक नहीं लगा। जहाँ पे आप कैरेक्टर को धीरे धीरे करके रिप्रेजेंट करते और फिर उसको हॉरर वे में दिखाने की कोशिश करते तो और मज़ा आता पब्लिक को। जब मैं कहूँगा वो चीज़ें काफ़ी तक मिसिंग लग रही थी। पर इसमें काफ़ी तक पोस्ट क्रेडिट सीन जो स्त्री से और भेड़िए से कनेक्शन बहुत हद तक बैठाया गया, जहाँ पे मैं कहूँगा सिर्फ अपने कनेक्शन से बैठाने की कोशिश की गई हुई और कुछ नहीं किया आपने। आप चाहते तो कुछ और रिप्रेजेंट कर सकते थे, यानी कि भेड़िया के 2 जरूर आने वाले, ये बात मैं मानता हूँ, स्त्री 2 आने वाला है, भेड़िया 2 आने वाला है। बट कहीं ना कहीं कनेक्शन आप ऐसे इस्टेब्लिश कर रहे हो तो कनेक्शन ऐसे इस्टेब्लिश करो कि वो कैरेक्टर एक दूसरे से मिल रहे, जैसे कि आपने भेड़िया में इस्टेब्लिश किया था कि स्त्री का कनेक्शन काफ़ी तक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन में लग रहा था। जब यहाँ पे वो चीज़ें बहुत हद तक मिसिंग लग रही हैं। जैसे जैसे आप मूवी अगर स्लैब में इस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कनेक्शन कैसे फील करवाओगे आप। जहाँ पे ये मैं कहूँगा मुंजा 2 भी आएगा, बट मुंजा 1 जो है वो उतना खासा रिप्रेजेंटेशंस में नहीं चल रहा है। जो मैं कहूँगा कि स्टोरी लाइन बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि काफ़ी हॉरर अगर हॉरर कॉमेडी आपने देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, एंड में क्या होने वाला है। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़ा और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस और हॉरर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते तो मूवी अपने आप को टेक प्लेस कर लेती, बट वो चीज़ें बहुत हद तक मिसिंग लग रही थी। जब इस वीडियो को यहीं रैप करते सब्सक्राइब कर रखें हमारे चैनल को बाकी वीडियो के लिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको मुंजा मूवी कैसे